यहाँ पे हिंदी में बात करते हैं, कुछ इंग्लिश में भी बात करते हैं। बट हाँ ये बात है कि हाँ बहुत लोग यहाँ पे इंग्लिश में बात कर लेते हैं कि हाँ समझ सके समझा सके, इतना तो बढ़िया हो जाता है। और दूसरा फिर वो बंदा जब लाइन में लगे हुए थे, वो लाइन तोड़ रहा था, मैंने उसको लाइन तोड़ने नहीं दी। फिर मैंने कहा, फिर अपनी बाद में बीवी को आगे लिया है, जो भी थी बीवी बेटी बहू जो भी उसकी मुझे नहीं पता। फिर वो उसने उसको आगे कर दिया। हमने कहा ठीक है जाने दो भाई। उसके बाद हम मंदिर में जैसे हमने मतलब मंदिर में जब एंटर हो रहे थे, वहाँ पे क्या है, फोन, पावर बैंक और स्मोकिंग आइटम कुछ अलाउड नहीं है। तो पावर बैंक तो मैंने रखवा दिया था अपना, जो जहाँ पे अपने फोन सबमिट किया था वहीं पे। देन मेरे नाना के पास सिगरेट थी उनके पास, तो उन्होंने क्या करा, एक फूल वाला था वहीं पे मंदिर के एंट्रेंस पे, तो उन्होंने उसको बोल दिया कि भाई तुम इसको पकड़ लो, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं ले लूंगा तुमसे। तो उसने रख लिया शांति से। फिर जब हम आए अपना मतलब मंदिर दर्शन करके आए मीनाक्षी टेम्पल, और भाई सच में मतलब बहुत बढ़िया टेम्पल, मतलब बहुत ही बढ़िया है। आर्किटेक्चर एक नंबर भाई, एक नंबर है। ठीक है, आप विजुअल्स देखोगे मतलब हाँ भगवान के बहुत अच्छे हुए, बढ़िया दर्शन हुए। ठीक है, जगह जगह मूर्ति थी वहाँ पे, गणेश जी की और भी काफी भगवान जी थे उनकी मूर्ति। बाकी पिलरों पे जो पिलर होते हैं उनपे भी आर्किटेक्चर वगैरह ऑल ओवर बना हुआ था, बढ़िया बढ़िया। बीच में एक मतलब फाउंटेन टाइप भी बना रखा था उन्होंने मंदिर के अंदर ही, तो वो भी हमने किया, देख के आए वहाँ पे। फिर जब हम बाहर आए वहाँ से, जो फूल वाला उसके पास नाना ने जो उसको सिगरेट दी थी, नाना ने कहा भाई सिगरेट दे दो, मैं जा रहा हूँ, मेरा हो गया दर्शन वगैरह। तो जब मतलब जब उनसे ले रहे थे तो उनसे पता नहीं कोई उनका बंदा था क्या था, वो हम नाना से लड़ने के लिए आ गया, मतलब नाना के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी उसने। ठीक है, ये चीज भी काफी गलत थी, मतलब कि टूरिस्ट है, अगर तुमको सामान दिया है रखने को शांति से रखो और वापस करा दो ना। ठीक है, अगर रखना ही नहीं तो साफ मना करते हम नहीं रखेंगे, वो भी नहीं करा, रख भी लिया। फिर देने का टाइम आया तो बस हाय तो अपनी भाषा में बकना शुरू कर दो। ठीक है, फिर वहाँ पे बसड़ हो गई हमारी, मतलब नाना की हुई थी, इतने मैंने फोन लिया ही था, ऑन करा ही था फोन, इतने बसड़ हो गई। फिर नाना को वहाँ साइड करा, फिर वहाँ से निकले हम वहाँ से निकले, बाहर आए, बाहर आके हमने एक जैसे दुकान पे हम रुके हुए थे बंटा पीने के लिए, वहाँ पे हमने एक ऑटो करा। ऑटो वाला 7 जने के 50 रुपए ले रहा था, तो हमने कहा ठीक है। तो फिर उसमें क्या हुआ, मतलब ऑटो फुल हो गए थे, उसमें फैमिली जैसे हैं हम 7-8 जने, हम जैसे थे 7 जने थे एटलीस्ट, तो उसमें फुल हो गया था। तो हमने कहा एक और ऑटो कर लेते हैं, तो हमने एक ऑटो रोका। एक ऑटो रोकने के बाद हमने उनको बोला कि ऐसे ऐसे ये होटल है, कीर्ति होटल है, मैं यहाँ जाना है। उसने कहा ठीक है चले, मतलब ले चलेंगे, 100 रुपए बोला उसने। मैंने कहा 100 रुपए, देन चलो चलते हैं। फिर जो ऑटो हमने पहले बुक किया था, जो मैं मतलब 7 पैसेंजर को 50 रुपए में ले जा रहा था, उसने हमको बताया कि 1 पैसेंजर मतलब एक पैसेंजर का 100 रुपए मांग रहा है। मैंने कहा दिस इज नॉट फेयर भैया, मतलब हार्डली हमें 800 मीटर पे जाना है, हमारे पैर दर्द हो रखे हैं, मम्मी भी है, नानी भी ओल्ड है, मतलब एजेड है काफी। तो उन्होंने कहा नहीं 100 रुपए लगेगा एक जने का। मैंने कहा यार ये तो कोई बात नहीं, कुछ कम कर लो, मतलब नेगोशिएट करने का जब बोल रहा हूँ कुछ कम कर लो। ठीक है, कह रहे चल चल चल, ऐसे बोल रहा चल चल चल, जैसे भैया हम तो भैया इनके पैसों पे पल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये चीज भी काफी मतलब मेरे को वाहियात लगी। सबसे वाहियात मेरे को मदुरई में एक चीज लगी है, ऑटो वालों का बिहेवियर। उसके अलावा मेरे को यहाँ पे ज्यादा मैं और लोगों से बात करी, जैसे होटल वाले हो गए जिनसे हमने बात करी, और भी हमने काफी होटलों में देखा बात, नेचर अच्छा है सबका, ऐसा भी कह सकते हैं हम। बट यही है कि भाई अगर तुम अपनी रोजी रोटी के लिए तुम बाहर निकल रहे हो, तो भाई कम से कम उसका अपमान तो मत करो ना। अगर तुम्हारा कोई कस्टमर आ रहा है तो उसको ये थोड़ी बोलो कि चल चल भाई, चल चल बोलने का क्या मतलब बन रहा है। अगर भाई यही सेम ऑटो वाला दिल्ली में आए और दिल्ली का कोई ऑटो वाला इससे ऐसे मिसबिहेव करे, अगर ये नेगोशिएट करने पे जाए, वो उसको चल चल बोल दे इसकी बात सुन के, तो ये क्या बोलेगा, दिल्ली का बंदा था ऐसे, दिल्ली के तो लोग ही बेकार होते हैं, वो यही बोलेगा। ठीक है, वो एक बंदे को तो नहीं बोलेगा, पर्टिकुलर एक सिटी को टारगेट कर देगा पूरा। अब इस चक्कर में भाई यहाँ पे मैं इसलिए मतलब मैं मदुरई के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, मदुरई बहुत अच्छी जगह है, नो डाउट, बहुत अच्छा, मतलब मंदिर अच्छा है यहाँ पे, आर्किटेक्चर मंदिर का बहुत अच्छा लगा मेरे को। आज पहला ही दिन था मेरा मदुरई में, 16 को मैं रात को 12 बजे मदुरई पहुंचा हूँ, और 16 को मैंने मंदिर एक्सप्लोर करा है। 16 को ही ये सब घटित हुई है चीजें जो मैंने बताई है अभी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा यही है कि भाई ऑटो वाले यहाँ पे बहुत ज्यादा रूड है, बहुत ज्यादा एरोगेंस है उनके अंदर, बहुत ज्यादा ईगो है, ईगोस्टिक है। अगर उनकी बात सुन लिया आपने तो भाई आप भगवान समान हो जाओगे उनके लिए, मेरे हिसाब से तो मुझे ये लगता है। अगर उनकी नहीं सुनोगे तो भैया फिर तुम भाई उनके लिए चल हट हट ऐसे वाला, जैसे कोई जानवर को करता है ना हट 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 ऐसे वाला। तो ये बिहेवियर ऑटो वालों का बहुत गंदा लगा मेरे को। बाकी ओवरऑल मदुरई अच्छी जगह है, मस्ट विजिटेड है भाई, की आओ। और ये मीनाक्षी टेम्पल तो भाई मस्ट है कि यहाँ पे आओ। पर मैं कह रहा हूँ एक बार आओगे ना, मतलब बढ़िया से टाइम निकाल के आना। और यहाँ पे वीआईपी दर्शन भी होते हैं, लाइन में चलोगे मंदिर के लिए एंट्री करोगे, उससे सामने ही मतलब टिकट काउंटर होता है, वहीं पे वीआईपी टिकट खरीद सकते हो। और ऑनलाइन का कुछ इशू नहीं है। और मंदिर की टाइमिंग वही है, सुबह 4 बजे से दोपहर के 12:30 या 12 समथिंग है। और फिर उसके बाद 4 बजे से रात को 9:30 के आसपास मंदिर क्लोज हो जाता है, ये टाइमिंग है। तो मैं तो कहूँ शाम के टाइम करना, मतलब शाम के टाइम दर्शन करना, बहुत बढ़िया दर्शन होंगे। टचवुड इतने बड़े दर्शन हुए हैं ना भाई, मतलब भगवान ना सामने दिखे हैं एकदम, बिल्कुल विजिबल। हाँ भीड़ थी नो डाउट, लाइन वगैरह काफी लंबी थी, काफी लंबा चलना पड़ा। ओवरऑल मंदिर बहुत अच्छा है। बाकी यही चीज है भाई मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है मदुरई में। मैं फिलहाल 2 दिन और हूँ मैं, उसके बाद मैं रामेश्वरम चला जाऊंगा, मतलब निकल जाऊंगा ट्रैवल करके। नेक्स्ट मॉर्निंग तो गाइज आज हम अपनी मॉर्निंग की शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, लिफ्ट से, क्योंकि हम थोड़ा मतलब ज़्यादा लेट तो नहीं हुए, हल्का फुल्का लेट हुए हैं। बाकी मैं जा रहा हूँ मतलब गाड़ी के लिए बात करने, गाड़ी में कहाँ पे घुमाने ले जाएगी हमें मदुरई में, तो जहाँ जहाँ हम घूमेंगे वहाँ तो दिखाएंगे। बाकी जो भी कॉस्ट पड़ता है, प्राइस पड़ता है, सब बताएंगे आप लोगों को। 2000 years later। तो भाई हमने गाड़ी बुक कर ली है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत मशक्क़त के बाद भाई गाड़ी मिली है हमको। इतनी मशक्क़त करी है, इतनी कि जिसकी कोई हद नहीं है।
इतनी मशक्क़त करने के बाद हमको गाड़ी मिलेगी फाइनली। और जो हमने जैसे हमको रूट दिया था, इन्होंने अपना दिया था बना के कि ऐसे हम 5 जगह लेके जाएंगे, और उसके लिए ये हमसे चार्ज कर रहे थे 2500। तो उसमें इनकी 5 जगह थी, और हमने इसमें जैसे मतलब मैंने अपनी साइड से 2 एक जगह एक्स्ट्रा ऐड करवाई है, तो 2 उस जगह को मतलब ऐड करके टोटल बना था 4000। बट मैंने डिस्काउंट वगैरह के लिए बोला, डिस्काउंट वगैरह इन्होंने कर दिया। ऑलमोस्ट डिस्काउंट करने के बाद हमको ये 3800 में लेके जा रहे हैं पूरा, मतलब मदुरई में जो भी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन टाइप है वहाँ घुमाने के लिए, तो ये वहाँ लेके जा रहे हैं। अब हम वहाँ जा रहे हैं, गाड़ी में बैठेंगे अभी। शूट शायद गाड़ी का इतना ना हो, क्योंकि ऑलरेडी पीछे कुछ है, गर्मी भी लग रही है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। बट हाँ, जो भी होगा आई विल डेफिनेटली शूट, एंड आपको मैं दिखाऊंगा ज़रूर कि मतलब कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ मंदिर कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है, मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। भाई अभी मैं एक मंदिर गया था महादेव के, बट मैं कुछ शूट नहीं कर पाया, बिकॉज मैं थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी में थे, क्योंकि हमें और भी जगह जाना था, तो इस चक्कर में वो मंदिर के बाहर का शूट करना रहेगा। लेकिन मंदिर